बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 207 है आज। श्री सिंधी मंथन संसार के कार्य करते करते रोम रोम से पिया पिया की आवाज कैसे प्रस्फुटित हो सकती है, ये देखिए सुंदर सा जी। संसार के कार्य करते करते कैसे हृदय में मूल मिलावा, हर समय हृदय से मूल मिलावा की ध्वनि, मूल मिलावा की सुगंधी, मूल मिलावा का एहसास। ये देखिए, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे घर के काम कर रहे हैं, बिजनेस पर हैं, पर अपने परिवार के साथ इकट्ठे हैं, पर उस मूल मिलावा की याद हमेशा कैसे हृदय में से सुगंधी दे सकती है। रोम रोम हृदय ही सुंदर साजी सप्लाई करता है, पूरे तन को हृदय ही सप्लाई करता है रक्त की। तो हर रोम रोम में जब वो रक्त भी पहुंचता है तो हृदय से ही मूल मिलावा सब में पंप कर दिया जाता है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मुझे तो लगता है ब्रह्म सृष्टि का यदि ब्लड ग्रुप चेक किया जाए तो प्रेम ब्लड ग्रुप उसका आता है, क्योंकि उसके अंदर बहता ही नहीं है, उसकी याद बहती है और प्रेम बहता है हर पल हर घड़ी। हृदय में मूल मिलावा प्रत्यक्ष रहता है। बस एक झलक काफी है धनी जी पूरा जीवन गुजारने के लिए, और उसके बाद रहा नहीं जाता। कैसे हो सकता है ये कार्य करते करते? ये हमें सिंधी सिखाती हैं कि इसको पॉसिबल कैसे किया जा सकता है। इंद्रावती जी पॉसिबल कर रही हैं, और इंद्रावती जी के माध्यम से, सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के माध्यम से पिया जी करते हैं। ये कैसे? आवेशित वाणी, सामने खड़ी ऐसे लग रहा है इंद्रावती जी बोल रही हैं, पर अंदर वाले लिखवा रहे हैं, अंदर वाले बुलवा रहे हैं उनके मुख से भी। और आवेशित वाणी, आवेश स्वरूप ही उन्हीं के माध्यम से ये हो रही है, उन्हीं के मुख से उच्चारण हो रहा है और बाहर लिखी जा रही है। देखने को तन आत्मा इंद्रावती जी की और तन मिहिरराज जी का दिखाई दे रहा है, जीव मरु का जरूर दिखाई दे रहा है, पर आवेश स्वरूप का आदेश है ये वाणी। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, स्वयं ही वकील बन के खड़े हैं। ये भी छुपा हुआ है, बस सामने किसी और को खड़ा कर देते हैं हमारे लिए कि तुम इनको देखो, पर सारी विरहा सारी तड़प अपनी बता रहे हैं। पिया ने अपने नाम से विरहा कभी नहीं लिखा, बस एक बार रास में बोला था, तुम्हारे लिए तो युग बीते होंगे, तुम्हारे लिए कुछ साल बीते होंगे, तुम्हारे लिए युगों बीत गए होंगे, मेरे लिए कल्पांतों से कम नहीं था। इतना सा एक क्षण जब मैं तुम्हें काल माया में छोड़ योग माया में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी। पहली बार तुम काल माया में थी और मैं देखने के लिए योग माया में था, तब हमें पता नहीं था, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ही विराजे थे, छोड़ के नहीं गए थे। पर कहते वो पल भी, प्रत्यक्ष भी मैं तुमसे जब अलग हुआ तो ऐसा लगा मेरे लिए कल्पांतों बीत गए हूं पहली। और मैंने उसके बाद कभी नहीं पढ़ा राजी ने अपना नाम लेके कभी लिखा हो। और इसमें इंद्रावती जी का नाम लिख लिख के सारी व्यथा अपने हृदय की बताते जा रहे हैं कि तुमसे दूरी मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए मांग लो तीन बातें, दर्शन दे दो। वो स्वयं दर्शन के लिए आतुर हैं सुंदर साथ जी। उनके अंदर कितनी ललक है, मीठी मीठी बातें कर लो। क्यों तेरे अंदर नहीं आता मुझसे मीठी बातें करने का? धनी स्वयं कह रहे हैं इंद्रावती जी के रूप में कि मांग इनके लिए कि मीठी बातें कर लो हमसे, क्योंकि धनी मीठी बातें करने को तत्पर बैठे हैं सुंदर साथ जी।
दिल दे दीजिए। पिया तो अपना दिल पहले ही दे चुके हैं वाणी के रूप में, ये हृदय ही तो है उसी की। एक बार चौपाई पढ़िए सुंदर साथ जी, कई बार तो बस शरीर तक ही रह जाती है, फिर पढ़िए, डूबते जाइए उसमें, जीव के हृदय को स्पर्श करती है। और कई बार चोट इतनी गहराई तक लगती है कि वो आत्मा के हृदय तक ऐसा लगता है कि पहुंच गई है, फिर वो कभी नहीं निकलती अंदर से, इतनी गहरी चोट होती है। तो ये वाणी पिया के अलावा किसकी हो सकती है? हम कहते हैं इंद्रावती जी की व्यथा है, ये नहीं सुंदर साथ जी, ये धनी जी ने लिखी है। और जो इसको कहते हैं कि इंद्रावती की व्यथा के रूप में वाणी को लिख दिया गया, तो उन्होंने आवेश स्वरूप को समझा ही नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने मूल स्वरूप को समझा नहीं। आइए चलते हैं बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, अति अति सुंदर श्री सिंधी वाणी की ओर, जो ऐसा लगता है बीतक साहब मिलके, श्री सिंधी मिलकर, और उसके बाद और क्या सुंदर साथ जी कसर रह गई थी, परमहंसों की, परमहंसों के जीवन को देख देख कर कुछ तो असर हो जाएगा, और कुछ नहीं सुंदर साथ जी, वो प्रसंग अंदर से जाते ही नहीं है। अब किस प्रकार अपने जीवन पे सहन कर रहे हैं परमहंस, तो अभी अभी महाराज जी, तो अभी अभी सुंदर साथ जी, हम में से कुछ सुंदर साथ अभी भी हैं जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हुए हैं। उन्होंने इतना कुछ करके दिखा दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। यही राज्य हमें परमहंसों के माध्यम से भी हमें बता रहे हैं कि तुम्हें चलना कैसे है। जैसे पाती लिखी है ना, ऐसे लगता है कि महाराज जी का जीवन एक पाती है मेरे लिए, एक पाती है हमारे लिए कि कैसे कैसे चलना है। आओ मैं चल के दिखाता हूँ। बीतक साहब पूरी की पूरी चलने की एक पाती है कि एक एक कदम कैसे रखना है, चाहे खोकर भी तुम्हें मिलती है या नहीं मिलती, सारा कुछ खोकर भी तुम्हें एक खोकर भी नहीं मिलती, तो भी घबराना मत, क्योंकि ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए क्यों प्लान की जा रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कल मेरी एक सुंदर साथ जी से बात हुई, उन्होंने इतनी सुंदर बात कही। कई बार कोई ऐसी बात होती है ना जो हृदय को इतनी डीप छू जाती है कि वो वापस कभी नहीं निकलती है, बार बार हर परिस्थिति में याद आती है। उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, मैंने कहा एक सुंदर साथ है, उनके साथ ऐसे हुआ, उनके घर ऐसे जल गया, बहुत दुख हुआ ऐसे, तो बोले हम मांगते हैं, आत्मा में इतना बल होता है सुंदर साथ जी, जब हम थोड़ा सा भी, थोड़ा परसेंटेज जिसको बोलते हैं ना, आत्म भाव में स्थित होने की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमें अपनी आत्मा का बल पता नहीं है। हम जैसे ही चितवन में बैठते हैं, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन उसमें सेट होता है, बल एक्टिवेट होता है, उस समय जो मांगे वो पूरा होता है। माया की मांगे तो वो भी पूरी हो जाती है, और उस समय वो दृष्टि, अगर वो बल एक्टिवेट होना शुरू हुआ है, तो फिर हम माया का कभी मांगेंगे ही नहीं सुंदर साथ जी, हम उसी का मांगेंगे। और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कहते कोई सुंदर सा दुख में है, राजी ने उनकी परिस्थितियां प्लान की हैं, हम उन परिस्थितियों को कहें कि राजी ठीक कर दो, तो हम तो उनको राजी से दूर होने के लिए कह रहे हैं ना, कि राजी इनको अपने से दूर कर दो। उनको, धनी को पता है उनकी परिस्थितियां ठीक होते ही वो दूर चली जाएगी उनसे। धनी आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आपके आत्म में भी वो बल आ चुका है। तो कितना गुनाह कर दिया इस खेल में रहते हुए, ये भी हंसी का कारण बना दिया। तो जिसको जो परिस्थिति राजी ने दी है, वो धनी ने प्लान किया, उनको पता है सुंदर साथ जी ये मेरी तरफ कैसे आएगी, उन दोनों के बीच में क्यों पड़ रहे हैं हम। मैं अपना और धनी का देखूं,
दुख के बिना होती नहीं है सुंदर साथ जी, अंदर चोट नहीं लगती। इस जीव, ये जीव रला पला है यहाँ पे ना, इसको चोट नहीं लगती जब तक यहाँ पे दुख ना मिले, अंदर वो टीस नहीं आती। और तब महसूस होता है कि कौन सी आशा, किससे वो छोर बंधा हुआ है मेरा, जो पिया से निस्बत की तार को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा। पिया से निस्बत की तार तब एक्टिवेट होती है सुंदर साजी, तब सिग्नल पकड़ती है जब मेरे हृदय की तार किसी और से ना जुड़ी हो। ये 100% ट्रू है। अगर मेरे हृदय की तार यहाँ कहीं से जुड़ी है, और वो होती है, वो दिखे भी ना तब भी होती है सुंदर साजी, तभी तभी वो दिखाई नहीं दे रहे। बस सामने खड़े क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि मेरे हृदय की आस कहीं और से जुड़ी है अभी भी। चाहे वो घर के हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, पर मेरी आशा सटल, सूक्ष्म, जो दिखाई भी ना दे शायद, वो जुड़ी है किसी से। कोई भी परिस्थिति आती, अरे इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, आपको उनसे आशा थी? हमने इतना कुछ किया, इन्होंने नहीं किया, आपको आशा थी उनसे? यह धनी से आस है, और दर्शनों की आस है, कोई मान सम्मान। आप देखिए सुंदर साथ जी, ये धनी समझाने पर आ गए हैं। महाराज जी की बीतक देखिए, प्राणनाथ जी की बीतक देखिए, प्राणनाथ जी ने इंद्रावती सखी जी की बीतक देखिए। उनकी आशा इस खेल से खत्म हो चुकी है। चाहे आप घर छोड़ के निकले हैं या नहीं निकले, डजंट मैटर। आपकी घर में रहते हुए इस संसार से आशा खत्म हो चुकी है। किसी से कोई आस नहीं, कोई करता है नहीं करता, कोई मान है अपमान है, दुख है सुख है, हानि है लाभ है। दुख आया इनकी वजह से आया, आस थी सुंदर साथ जी, उनसे कुछ जुड़ा हुआ है। जो आप, हम किसी पे यदि आरोप भी लगा रहे हैं तो कुछ जुड़ा हुआ है उनसे हमारा। ये सारा कुछ धनी से जोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, बात कीजिए पिया से कीजिए। इंद्रावती जी पिया से बात करती हैं, हम दुनिया से आस रखते हैं, ये प्रॉब्लम है बीच में। और मैंने ये महसूस किया है, मैंने स्वामी जी से भी बात की सुंदर साथ जी इसके बारे में 2 दिन पहले, गोष्ठी से 1 दिन पहले, कि ऐसा क्या है जो धनी और हमारे बीच में आता है। तो ये बहुत छुपा हुआ है सुंदर साथ जी, जो खुद को भी, इसका मतलब वो चक्षु अभी उसको देख नहीं पा रहा, जो अंदर छुपी हुई है, जो छुपा हुआ है, जो मेरे और उनके बीच में खड़ा है। वो यहाँ का ही कोई रिश्ता है, वो यहाँ की ही कोई वस्तु है। तो तब तक ये निस्बत का तार जो है ना, वो स्विच ऑन नहीं हो पा रहा, और पूरी तरह से पता है जुड़ा हुआ है, वी नो इट, पर हम उसकी एक्टिवेशन को फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा तार, कहते एक ही पे लगाया जा, हमारा कहीं और एक्टिवेटेड है। जब तक उसको डिफ्यूज नहीं कर देते, जब तक वहां से नहीं हटा लेते, ये नहीं हो सकता। यहाँ 100% चाहिए सुंदर साथ जी। दुनिया में आप थोड़े परसेंट बच्चे, थोड़ा पति, थोड़ा ये, थोड़ा 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 चलता है, पर उसके साथ 100% से कम नहीं चलता सुंदर साथ जी। और बाकी सबके साथ कीजिए, प्रेम कीजिए, मोह नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मोह है, कोई आशा है उनसे कि मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करेंगे, या ये करेंगे, या वो, या ये परिस्थिति आई, ये परिस्थितियां एग्जाम्स होती हैं, ये कसौटियां होती हैं, उसमें हमें पता लगता है कि हम किससे कितनी आशा रख बांध के बैठे हैं, और किससे कितना जुड़े हुए हैं, हमें पता लगता है। परिस्थितियों में ये नहीं पता लगता हमारे कौन काम आएगा, ये उपली दृष्टि से पता लगता है। परिस्थितियों में ये छोड़ गए, ये नहीं काम आएंगे, ये संकट के समय पे ये नहीं आएंगे। परिस्थिति आने पे, बैड परिस्थिति आने पे हमें पता लगता है हम किससे आशा रख रख के बैठे थे। धनी इसीलिए नहीं सामने खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं सुंदर साथ जी।
महामत चोए मुवलहा, तो से करिया लाड कोड। सारी बातें पिया से करके, सारे ताने उनको दे के, सारे दोष उनको दे के, अंत में महामती जी क्या कहती हैं, आपने, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो से करिया लाड कोड, अनंत प्रेम करती हूँ मैं आपसे, अनंत लाड करती हूँ पिया। केयम गुस्तांगी रांद में, इतना ज्यादा मैंने आपके साथ बोल दिया, पर क्या मैं बोल सकती हूँ। अंत में उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बता दी सुंदर साथ जी। हमें ऐसा लगता है इंद्रावती जी बोल रही हैं यहाँ, जे तो बंधाई होड़, तुमने ही, आपने ही ये मुझे हुज्जत दी, ये मुझे दावा दिया करने का, आपने मुझसे कराया, मूल संबंध का दावा मुझे दिया, तब मैं ऐसी बातें बोल पाई, वरना मुझ में ये दुस्साहस करने की हिम्मत है नहीं कि मैं आपसे ऐसी बातें, मैं आपकी बेअदबी, ऐसी गुस्ताखी मैं कर पाऊं इस खेल में, कि मैं आपको इतनी बातें सुना दूं। पिया आपने ही कराया है ये, और ये पिया अंदर से अपने ही ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। क्यों? हमें वहां भी वही रिझाते थे सुंदर साथ जी, यहाँ भी वही रिझा रहे हैं। रिझाने वाला ना कभी कोई और था, ना कभी कोई और हो सकता है। रिझाने वाले केवल और केवल धनी थे, और केवल धनी ही हो सकते हैं। वो इन बातों के माध्यम से भी हमें रिझा रहे हैं कि समझ जाओ सखियो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, अपने ऊपर सारे दोष ले लूंगा, करेगा तुम्हारा जीव, सारे दोष भी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैंने किया, पर तुम आओ तो सही, तुम मुझसे मांगो तो सही दर्शन, तुम मुझसे मीठी बातें करने को कहो तो सही, मेरे पास बैठो तो सही, वाणी मंथन करने के बहाने मेरे पास बैठो तो सही। तुम तो मीरा का 1/4 भी कर दो, मैं तो तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी। इसलिए कोई यहाँ पे ये जो जुड़ी हुई आशाएं हैं ना, उनको पहचानिए। अब ये वाणी नजर देती है कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है ये धागे मेरे, कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं अभी भी। उन सारे धागों को डिटैच करना शुरू कीजिए। अब कहते हैं, वैसे भी ना किसी ने कहा है, कहते हैं सफर का मजा लेना हो, बड़े आज भी कहते हैं सामान कम रखिए। कहीं गाड़ी में जाना हो ना, कहते कम सामान के साथ जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको चिंता भी नहीं रहेगी रास्ते में कोई उठा ना ले जाए। सफर का मजा लेना है, उठाने में भी दिक्कत नहीं, जरा सा उठाया चल दिए, सामान कम रखिए। तो यहाँ पे भी इस सफर का भी, इस खेल का जो यहाँ हम सफर कर रहे हैं अभी, इस खेल का भी यदि आनंद लेना है ना सुंदर साथ जी, तो आशाएं कम रखिए, आशा जीरो कर दीजिए धीरे धीरे। और सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी का, जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। तो यहाँ जो अरमान जुड़े हैं ना, हमें पता नहीं है, हम कहते हैं नहीं हमें तो किसी से भी वो नहीं है, पर अंदर है। दिखाई देते हैं राजी नहीं ना, तो अंदर है सुंदर साजी। वो पहचानना है किस किस से जुड़ी हुई है वो तार, वो लड़ी किस किस से जुड़ी हुई है, उससे डिटैच होके प्रेम कीजिए। मोह नहीं रखिए, दिल मत दीजिए सुंदर साजी। यहाँ पे दिल ओनली पिया जी को देना है हमने। देखिएगा कैसे वो निस्बत की तार एक्टिवेटेड होती है, और यहाँ मरुस्थल में सुंदर साजी लहरें ही लहरें बह जाती हैं। उसके इश्क की लहरों का आनंद लेना है तो फिर आशाएं कम रखिए सुंदर साजी। बहुत सुंदर, अति 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 प्यारी श्री सिंधी साहब हमें सिखाती हैं। कहते हैं चौकस कर चित दीजिए, चौकस होकर
आत्म को एह धन चौकस कर, चौकस होकर चित्त दीजिए सुंदर साज जी। ऐसा ना हो आसपास सबसे जुड़े हुए हैं धागे और फिर चित्त दे के बैठे हैं, पर अंदर ही अंदर मन कभी उनकी ओर खींच रहा है कभी उनकी ओर, जिनसे जुड़, चाहे वो प्रेम का हो, यहाँ हम प्रेम कहते हैं जिसको, मोह का, चाहे किसी से दुश्मनी निभा के बैठे, खींचता वो भी है क्योंकि जुड़ा उससे भी हुआ है। चौकस, ये चौकस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट तो करना है पर आसपास से चौकस हो के कॉन्सेंट्रेट करना है। चौकस कर चित दीजिए आत्म को एह धन निमख एक ना छोड़िए कर मन वाचा कर मन, मन से वचन से कर्म से एक निमक भी कहते, छोड़ना मत, यहां मत दे देना। यहां हाथ हिलते रहें पर दिल उसको दिए रखना। देखना गोपियों सा जीवन कितना सुंदर और जागनी ब्रह्मांड में। अब गोपी भाव अब आ जाए सुंदर सा जी, उसके और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। गोपी भाव तो ब्रज का हो पर ब्रह्मवाणी हमारे पास हो। हम गोपियों को पता नहीं था कि हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से धनी विराजे हैं। मुझे जिस दिन ये पता लगा था ना सुंदर सा जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला चल रही थी तब, जिस दिन ये पता लगा था तो मैं सो नहीं पाई थी कितने दिन, की मेरे अंदर विराजे हैं धनी आप। कभी वाणी को ऐसे पढ़ा ही नहीं था कि पता लग जाए कि मेरे अंदर पिया विराजे हो आप। मैं कैसे माया में रह सकती हूँ, मैं कैसे इनको दिल दे के बैठी हूँ, मैंने कैसे इनकी इनसे आशाएं रखी हुई हैं। आप मेरे अंदर विराजे हैं, जैसे प्राणनाथ जी के अंदर विराजे हैं वैसे हम सबके अंदर विराजे हैं। फर्क है उनके अंदर साक्षात प्रत्यक्ष है, उन्होंने कर लिया है, कसनी से प्रत्यक्ष कर लिया है। हमारे अंदर सूक्ष्म के सूक्ष्म ही कितने 100 साल हो गए तन पे तन बदलते हुए, सूक्ष्मता अभी भी बनी हुई है सुंदर साथी। प्रत्यक्ष करने को या ही समा। इस समय गोपी भाव में आने में कितना आनंद है सुंदर साथ जी। जब वाणी एक एक वाणी गोपियों को समझा देती सब कुछ, क्यों नहीं समझाया, क्यों वाणी ब्रज में लेकर नहीं आए। हम वापिस नहीं आते सुंदर साथ जी, फिर हम दूसरी बार रास में, रास से तो खेल के ही चले गए थे, हम ये तीसरा ब्रह्मांड देखने नहीं आते। ब्रज में वाणी मिल गई होती तो रास की रामते हम वैसे कैसे खेलते यदि वाणी मिल गई होती सुंदर साजी, हमें पूर्ण पहचान हो गई होती। रास की लीला ही अलग होती यदि हमें पता चल जाता कि पिया यही है श्यामा जी के अंदर, हमने आवेश स्वरूप को जाते हुए देख लिया है। कौन करता अंतर ध्यान की लीला, कहाँ विरह होता, कहाँ एक एक बेल बूटे से जाके पूछ रही होती कि तुम तो लिपटी हो अपने वृक्ष से, हम अपने पिया से अलग क्यों हैं। यदि हमें पता होता तो वो पूरा सीन ही अलग होता, वो पूरी लीला ही अलग हो जाती। हम वापस नहीं आते सुंदर सा जी काल माया के ब्रह्मांड में। वाणी अब लेकर आए हैं, कहते अब गोपी भाव में आके दिखाओ। देखो गोपी भाव प्लस सतगुरु, कोई सतगुरु नहीं, धनी स्वयं सामने खड़े थे तब हमारे। आज सतगुरु साथ में, सतगुरु भी हैं, ब्रह्मवाणी भी है, किस चीज की कमी है सुंदर साथ जी। सतगुरु भी हैं, वाणी भी है, तो कमी कहाँ से है। उधर से तो सप्लाई पूरी है, सतगुरु रूप में पधारे हैं, ब्रह्मवाणी भी हमारे लिए पूरी की पूरा अर्श खजाना लुटा दिया है। कमी किन की तरफ से है, कमी हमारी तरफ से, हमारे भाव में कमी है। हम गोपी भाव में आ नहीं पा रहे हैं। ब्रज रास बार बार क्यों दोहराई जाती है, हमारी कमियां पूरी हो जाएं, हम उनसे सीख लें। सुंदर साथ जी जो जो गोपी भाव में आया उसने पा लिया। आप देख लीजिए, देवचंद्र जी ने गोपी भाव को प्राप्त किया, उन्होंने पा लिया। इंद्रावती जी ने उस भाव को प्राप्त किया, उन्होंने पा लिया।
राजा मरु ने उस भाव को प्राप्त किया, मरु के जीव ने, देवापी के जीव ने उस भाव को प्राप्त कर लिया, उन्होंने पा लिया। उनको किसी से यहाँ पे कोई आस नहीं थी, छुपी ढकी छुपी कोई आस नहीं थी, केवल पिया पिया तू ही। हमारे परम हंसों ने उस भाव को प्राप्त किया और पता लगता है उनका जीवन। हम पढ़ते हैं बीतक साहब में, पढ़ते हैं हम सुंदर साथ जी बचपन से ही कैसे अंदर वो ज्वाला धधकने लगती है, जो इस संसार ये खाने को दौड़ता है। कोई हाथ पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सुनते हुए, हमें पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, महाराज जी की आंखों में एक अश्रु दिखाई नहीं देता कि मेरा अपमान हुआ है। वो फिर पहुंच जाते हैं स्नान करके, क्योंकि उनको किसी से मान की आशा नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई सुख कोई दुख मायने ही नहीं रखता उनके लिए। नगण्य जीरो है ये उनके लिए। उनके लिए 100% तार जोड़ लिया, अभी वाणी नहीं मिली है। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी। चौकस करके चित्त दिया हुआ है उन्होंने सुंदर साथ जी। ये सिंधी वाणी हमें सिखाती है, कहती है। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, प्रकरण 8 चौपाई 383 यहाँ पे पूर्ण होती हैं। मारकंड जो दृष्टांत पे चलते हैं अभी। मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत श्रीमद् भागवत के स्कंद 12 अध्याय 8-9 में मार्कंडेय ऋषि की कथा लिखी है। मुझे कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत किन्होंने सुनाया था? बीतक साहब में किसी को सुनाया था मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत? किसी ने बीतक साहब में किसी सुंदर साथ जी को सुनाया था? सुंदर साथ जी आपको याद है? और वो सुंदर साथ 12 मोमिनों में भी हैं ऐसा लगता है। किन्होंने किनको सुनाया था? वेरी गुड, बहुत सुंदर। कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। लालदास जी ने सुना था ने प्राणनाथ जी ने सुनाया जी, प्राणनाथ जी ने सुनाया था लालदास जी को? नहीं वाला चतुरा पोकराना। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही। अच्छा, चतुरा पुकरना ने ही सुनाया था या जिंदादास माली ने सुनाया था? ये कौन बताएंगे? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। जिंदादास माली ने। जिंदादास माली ने सुनाया था या चतुरा पुकरना ने? जिंदादास माली ने सुनाया था। लालदास जी इनको जब वो बगिया में गए थे कि जहां तुम जाते हो तुम्हें ये जानकारी भी है कि वो हैं कौन, आओ तुम्हें मैं उनकी पहचान कराता हूँ। तो तब जो जो जिंदादास माली थे उन्होंने बैठा करके वो मार्कंडे का दृष्टांत उनको सुनाया था। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो अनीता त्यागी दीदी भी एक बार बताएंगे, जिंदादास माली जी ने बताया था या चतुरा पुकरना ने बताया था? दीदी जिंदादास माली जी ने ही सुनाया था। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अच्छा सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि पहले चतुरा पुकरना जी मिलने गए थे या पहले जिंदादास माली मिलने गए थे लालदास जी से? जी वसंत भाई जी प्रणाम जी। ओ अनम्यूट नहीं हुआ भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, चतुरा पोकरना पहले गए मिले थे जी, चतुरा पुकरना पहले मिले थे, उनको सुन के फिर लालदास जी गए थे, फिर जिंदादास जी ने उनको ये सुनाया था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब उन्हीं मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत शुरू होने वाला है। केवल 5 मिनट लूंगी मैं और उसके बाद हम सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे और फिर सुंदर साथ जी के भावों की ओर चलेंगे। तो आज 8वां प्रकरण श्री सिंधी का शुरू हो रहा है, जिसका नाम ही है मार्कंड जो दृष्टांत। कहते हैं किस प्रकार वो माया में स्वयं को भूल जाते हैं और भगवान नारायण उन्हें माया से निकाल कर अपने चरणों में बिठा लेते हैं। इस प्रकरण में उसी कथानक के दृष्टांत से समझाया गया है कि ब्रह्म सृष्टियां भी माया में स्वयं को, निज घर को और अक्षरातीत को भूल गई हैं
उन्हें जगाने के लिए स्वयं श्री राज जी, देखिए कितने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं राज जी ने हमें समझाने के लिए कि यहाँ के मिसालें दूंगा फिर भी देखिए हमें सुध नहीं आती। उन्हें जगाने के लिए स्वयं श्री राज जी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला कर रहे हैं। श्री महामती जी की आत्मा सभी ब्रह्म सृष्टियों की ओर से प्रतिनिधि यानी वकील के रूप में धामधनी से अपने मूल संबंध का अधिकार मांगती हैं। श्री महामती जी का कथन कहा तो वो अपने लिए, कह तो वो अपने लिए रही हैं, पर सांकेतिक रूप से सभी आत्माओं के लिए है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य विशेष तथ्य है कि अपने प्रियतम से दर्शन आदि देने की वो जो मांग कर रही हैं वो अपने लिए नहीं कर रही, उनको तो मिल गए हैं, वो मात्र सुंदर साज जी के लिए ही कर रही हैं। उनके धाम हृदय में तो प्रियतम प्राणनाथ विराजमान ही हैं। तो पहली चौपाई है चई सुंदर बाई असां के। चई होता है कहना, चोए चई, तो कहते हैं सुंदर बाई असां के। सुंदर साज जी ने हमें कहा, असां को, हमें संबोधित करते हुए सुंदर बाई जी, महामती जी सुंदर साज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साथ जी मारकंड जी हकीकत। तो यहाँ पर महामती लिखा पर सुंदर बाई, महामती जी हमें बता रही हैं कि सुंदर बाई जी ने क्या कहा, मारकंड की हकीकत हमें बताई। हमें संबोधित करते हुए कहते हैं, सुंदर साज जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे मार्कंडेय असां को, मुझे मार्कंडेय ऋषि की कथा की वास्तविकता हकीकत बताई थी। ई दर थी आंखें खोलियां, और उन्होंने कहा था उस उदाहरण से मैंने तुम्हें ये समझाया है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई है। ई दर थी आंखें खोलियां, आजी पण ई बीतक। ये वाला जो मैंने प्रसंग तुम्हें सुनाया है, मैं तुम्हारी भी वो खोलती हूँ, तुमको ये खोलती हूँ, तुम्हारे सामने जाहिर करती हूँ। ऐसे समझाते थे धनी श्री देवचंद्र जी कि ये जो बात मैंने अभी बताई है ना, हमारे साथ भी वही घटित हुई है, आओ तुम्हें खोल के समझाता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, ये हम कल करेंगे प्रकरण 8 चौपाई नंबर 1। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप जानते हैं सुंदर साथ जी, भूल ना जाना कि वी ऑल आर बिगिनर्स, और हमें हमेशा बिगिनर की तरह ही रहना है, क्योंकि ये ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो वैसे भी पहली बार पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझसे तो बहुत सारी त्रुटियों की टोकरी होती है ना, वो हूँ मैं। पर आप सुंदर साथ अपने प्रेम से, अपनी वाइब्रेशन से, इन भावों से सुंदर साथ जी हमेशा माफ करते रहते हैं, उसके लिए खूब खूब आभार। प्रणाम जी।